हेलो फ्रेंड्स, क्यूएपीडिया में आपका स्वागत है और यह है हमारा ब्लॉग QApedia.com। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है स्मोक एंड सैनिटरी टेस्टिंग, और जो सब टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे वो है स्मोक एंड सैनिटरी टेस्टिंग, स्मोक टेस्टिंग, व्हाट इज स्मोक टेस्टिंग, एग्जांपल ऑफ स्मोक टेस्टिंग, इंपॉर्टेंस ऑफ स्मोक टेस्टिंग, सैनिटरी टेस्टिंग, व्हाट इज सैनिटरी टेस्टिंग, एग्जांपल ऑफ सैनिटरी टेस्टिंग, importance of sanity testing, when to do smoke and sanity testing, smoke versus sanity testing, summary of the session, and then question for the session. तो स्टार्ट करते हैं स्मोक एंड सैनिटरी टेस्टिंग। तो सबसे पहला टॉपिक आता है वो आता है स्मोक टेस्टिंग। व्हाट इज स्मोक टेस्टिंग? स्मोक टेस्टिंग क्या होता है? तो स्मोक टेस्टिंग पढ़ने से पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की प्रोसेस में आखिर हम करते क्या हैं। तो हमने ये ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की प्रोसेस में हम एक सॉफ्टवेयर को टेस्ट करते हैं। तो अगर सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की प्रोसेस में हम एक सॉफ्टवेयर को टेस्ट करते हैं तो ये सॉफ्टवेयर जो है वो सबसे पहले क्रिएट करना पड़ता है और उसके बाद टेस्टर के पास अवेलेबल करना पड़ता है। इसे टेस्टर को अवेलेबल कराना पड़ता है सो दैट टेस्टर उसके टेस्ट कर सके। अब क्वेश्चन ये है कि इस सॉफ्टवेयर को टेस्टर के पास हम कैसे अवेलेबल कराएंगे, ये सॉफ्टवेयर टेस्टर के पास कैसे अवेलेबल किया जाएगा? तो उसका आंसर ये है कि जो सॉफ्टवेयर डेवलपर है वो सबसे पहले सॉफ्टवेयर को क्रिएट करेगा और उसके बाद इस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल या फिर डिप्लॉय किया जाता है टेस्टिंग एनवायरनमेंट में। ओके, जो हमारा टेस्टिंग एनवायरनमेंट है वहाँ पर सॉफ्टवेयर का इंस्टॉलेशन होता है या फिर उसका डिप्लॉयमेंट होता है। तो जो हमारा सॉफ्टवेयर है वो एक टेस्टिंग एनवायरनमेंट में इंस्टॉल होगा या फिर डिप्लॉय होगा, और इस तरीके से जो हमारा सॉफ्टवेयर है वो सॉफ्टवेयर टेस्टर को अवेलेबल कराया जाता है। ये जो डिप्लॉयमेंट या इंस्टॉलेशन जिसकी हम बात कर रहे हैं ये थोड़ा सा वैसा ही इंस्टॉलेशन है जो हम हमारे मशीन में करते हैं, जो हम हमारे कंप्यूटर पे करते हैं, जो हमारे लैपटॉप या डेस्कटॉप पे करते हैं। ये वैसा ही इंस्टॉलेशन है। अब जो टेस्टर है उसके पास सॉफ्टवेयर अवेलेबल है, तो अगर सॉफ्टवेयर अवेलेबल है तो टेस्टर क्या करेगा? सबसे पहले टेस्टर जो है उस सॉफ्टवेयर को ओपन करेगा, लॉन्च करेगा या फिर उसको एक्सेस करेगा। तो जब भी हम किसी भी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करते हैं तो जो सबसे पहला काम हम करते हैं वो क्या करते हैं? हम उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को ओपन करते हैं। ओपन करते हैं मतलब एक्सेस करने की कोशिश करते हैं, उसको लॉन्च करने की कोशिश करते हैं। तो जो सॉफ्टवेयर टेस्टर है वो भी उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को लॉन्च करेगा या उसको ओपन करेगा या फिर उसको एक्सेस करेगा। अब मान लो ये सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन ओपन नहीं होती है, ये सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन एक्सेसिबल नहीं है, लॉन्च नहीं होती है, तो हम क्या कहते हैं कि जो हमारी बिल्ड है वो फेल हो गई है। हमारी बिल्ड फेल हो गई है, जो भी इंस्टॉलेशन हमने किया है अभी वो फेल हो गया है, जो भी डिप्लॉयमेंट किया है हमने अभी वो फेल हो गया है। इस तरह की जो टेस्टिंग होती है उसको हम कहते हैं स्मोक टेस्टिंग। तो अब अगर हम स्मोक टेस्टिंग को डिफाइन करना चाहते हैं, उसकी डेफिनेशन देना चाहते हैं, तो हम ये बोल सकते हैं कि स्मोक टेस्टिंग एक ऐसी सॉफ्टवेयर टेस्टिंग प्रोसेस होती है जो ये डिटरमाइन करती है कि जो भी डिप्लॉयड सॉफ्टवेयर बिल्ड है, जो भी अभी अभी इंस्टॉलेशन हुआ है, जो भी अभी डिप्लॉयमेंट हुई है, वो स्टेबल है या नहीं। ओके, तो स्मोक टेस्टिंग ये डिटरमाइन करती है कि जो हमारा इंस्टॉलेशन है वो स्टेबल है या नहीं है। तो अगर मान लो हमारी बिल्ड फेल हो जाती है तो हमारी स्मोक टेस्टिंग भी फेल हो जाती है, और अगर हमारी बिल्ड पास हो जाती है तो हमारी स्मोक टेस्टिंग भी पास हो जाती है। स्मोक टेस्टिंग को हम बिल्ड वेरिफिकेशन टेस्टिंग भी कहते हैं, क्योंकि स्मोक टेस्टिंग क्या करती है, ये एक बिल्ड को वेरीफाई करती है कि वो स्टेबल है या नहीं। और स्मोक टेस्टिंग को हम कॉन्फिडेंस टेस्टिंग भी कहते हैं, क्योंकि ये एक तरह का कॉन्फिडेंस देती है टेस्टर को कि जो हमारी बिल्ड है वो स्टेबल है और हम आगे फुल फ्लेश टेस्टिंग कर सकते हैं। तो ये होती है हमारी स्मोक टेस्टिंग। अब इसको अच्छे से समझने के लिए हम सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, स्मोक टेस्टिंग का एक एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। अब जो एग्जाम्पल हम देखने वाले हैं स्मोक टेस्टिंग के, उसमें हम देखेंगे कि दो स्मोक टेस्टिंग के एग्जाम्पल्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे लॉन्चिंग एन एप्लीकेशन, अगर हम किसी एप्लीकेशन को लॉन्च कर पा रहे हैं या नहीं, हम एक एप्लीकेशन को एक्सेस कर पा रहे हैं, लाइक कोई नेट बैंकिंग एप्लीकेशन है, उस नेट बैंकिंग एप्लीकेशन को या ऑनलाइन बैंकिंग एप्लीकेशन को हम ओपन कर पा रहे हैं ब्राउजर में, वो ओपन हो रहे हैं या नहीं। दूसरी, लॉग इन टू एप्लीकेशन। अब अगर कोई नेट बैंकिंग एप्लीकेशन है तो उस पर हम लॉग इन कर पा रहे हैं या नहीं। तो अगर हम लॉग इन ही नहीं कर सकते तो हम कोई और दूसरा ऑप्शन कैसे परफॉर्म करेंगे?
तो ये कुछ फंक्शनैलिटी, ये कुछ फीचर्स होते हैं जो हम टेस्ट करते हैं स्मोक टेस्टिंग के टाइम पे, जिससे ये पता लगता है कि हमारी जो एप्लीकेशन जो बिल्ड हुई है, डिप्लॉयमेंट हुआ है, वो स्टेबल है या नहीं। अब स्मोक टेस्टिंग की इंपॉर्टेंस क्या होती है? स्मोक टेस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि स्मोक टेस्टिंग ये वेरीफाई करती है कि जो हमारी बिल्ड है वो स्टेबल है या नहीं। ओके, तो ये फर्स्ट इंपॉर्टेंस होती है उसकी। दूसरी चीज़, जो भी ब्लॉकर इश्यूज होते हैं, जितने भी ब्लॉकर इश्यूज होते हैं, वो हम बहुत ही जल्दी आइडेंटिफाई कर लेते हैं स्मोक टेस्टिंग करके। तो क्योंकि हम सारे के सारे ब्लॉकर इश्यूज बहुत जल्दी आइडेंटिफाई कर लेते हैं, तो जो हमारा टाइम और रिसोर्सेज होते हैं वो बहुत सेव हो जाते हैं स्मोक टेस्टिंग के कारण। और स्मोक टेस्टिंग हमारा पैसा और एफर्ट भी सेव कर लेती है, क्योंकि हम ब्लॉकर इश्यूज को बहुत जल्दी आइडेंटिफाई करके उनको बहुत जल्दी रिजॉल्व कर लेते हैं। तो इससे हमारा टाइम, हमारे रिसोर्सेज, हमारा पैसा और हमारा एफर्ट जो है बहुत ज़्यादा सेव होता है। इसीलिए स्मोक टेस्टिंग जो है बहुत इंपॉर्टेंट होती है। चलिए अब देखते हैं सैनिटी टेस्टिंग। तो अभी सैनिटी टेस्टिंग क्या होता है? तो सैनिटी टेस्टिंग जो है वो स्मोक टेस्टिंग के बाद का नेक्स्ट स्टेप होता है। तो अगर हमारी स्मोक टेस्टिंग पास होती है तो जो सॉफ्टवेयर टेस्टर होता है वो सैनिटी टेस्टिंग परफॉर्म करता है। बट अगर मान लो स्मोक टेस्टिंग फेल हो गई तो सैनिटी टेस्टिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। अब सवाल यह है कि सैनिटी टेस्टिंग होती क्या है? तो उसका जवाब यह है कि सैनिटी टेस्टिंग उस टाइप की टेस्टिंग होती है, वो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग प्रोसेस होती है जिसमें हम किसी भी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन की क्रिटिकल फंक्शनैलिटीज़ को टेस्ट करते हैं। ओके, तो सैनिटी टेस्टिंग में हम किसी भी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन की क्रिटिकल फंक्शनैलिटीज़ को टेस्ट करते हैं। अब किसी भी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन की जो क्रिटिकल फंक्शनैलिटी होती है वो क्या होती हैं, उसके लिए हमें कुछ एग्जांपल्स देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो फर्स्ट एग्जांपल हम देखने वाले हैं वो होगा एक नेट बैंकिंग एप्लीकेशन का। अब नेट बैंकिंग एप्लीकेशन में जो क्रिटिकल फंक्शनैलिटीज़ होती हैं वो क्या होती हैं? बैलेंस चेक करना, हम पेमेंट ट्रांसफ़र कर पा रहे हैं या नहीं, हम ऑनलाइन बिल पेमेंट्स कर पा रहे हैं या नहीं। तो ये कुछ एग्जांपल हैं क्रिटिकल फंक्शनैलिटीज़ के। अगर हम कोई सेकंड एग्जांपल देखें, हम देखते हैं ई कॉमर्स एप्लीकेशन। ई कॉमर्स एप्लीकेशन में क्रिटिकल फंक्शनैलिटीज़ क्या होती हैं? हम ऑर्डर प्लेस कर पा रहे हैं या नहीं, हम ऑर्डर को रिटर्न कर पा रहे हैं या नहीं, ई कॉमर्स एप्लीकेशन में हमने ऑनलाइन पेमेंट का जो है इंटीग्रेशन हुआ है या नहीं। तो ये कुछ एग्जांपल्स होते हैं क्रिटिकल फंक्शनैलिटीज़ के एक ई कॉमर्स एप्लीकेशन में, और ये कुछ एग्जांपल्स होते हैं क्रिटिकल फंक्शनैलिटीज़ के एक नेट बैंकिंग एप्लीकेशन में। सो अगर हम इन फंक्शनैलिटीज़ को टेस्ट करते हैं तो हम ये बोल सकते हैं कि हम सैनिटी टेस्टिंग कर रहे हैं नेट बैंकिंग एप्लीकेशन पे या फिर ई कॉमर्स एप्लीकेशन पे। और जो सैनिटी टेस्टिंग होती है वो हमेशा स्मोक टेस्टिंग के बाद की जाती है। तो जब भी कोई बिल्ड होती है उसके बाद हम स्मोक टेस्टिंग करते हैं। स्मोक टेस्टिंग अगर पास होती है तो हम सैनिटी टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं। और सैनिटी टेस्टिंग में हम क्या करते हैं? क्रिटिकल फंक्शनैलिटीज़ को टेस्ट करते हैं। अब सैनिटी टेस्टिंग की इम्पोर्टेंस क्या होती है? तो सैनिटी टेस्टिंग जो होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि ये हमें वेरीफाई करने में हेल्प करती है कि जो हमारी क्रिटिकल फंक्शनैलिटीज़ हैं वो प्रॉपरली काम कर रही हैं या नहीं। सेकेंड चीज़, जो हमारे क्रिटिकल इश्यूज होते हैं उसे हम जल्दी से जल्दी फाइंड आउट कर सकते हैं अगर हम सैनिटी टेस्टिंग परफॉर्म करें तो, क्योंकि हम क्रिटिकल फंक्शनैलिटीज़ को टेस्ट करते हैं। दूसरी चीज़, क्योंकि हमें क्रिटिकल इश्यूज बहुत जल्दी मिल जाते हैं तो इससे हमारा टाइम, हमारा रिसोर्स, हमारा पैसा और जो हमारा एफर्ट होता है वो बहुत सेव होता है। इन सब चीज़ों में जो हमारा टाइम या पैसा लगना था वो बहुत ज़्यादा सेव हो जाता है। ये सारी इंपॉर्टेंस होती है सैनिटी टेस्टिंग की। ओके, तो हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि हम स्मोक टेस्टिंग या सैनिटी टेस्टिंग इसलिए करते हैं ताकि हम हमारा टाइम सेव कर पाएँ, हमारा पैसा, हमारा एफर्ट हम सेव कर पाएँ। पर मान लो कि हमें एक डेवलपर से कोई बिल्ड मिलती है और हम स्मोक टेस्टिंग या सैनिटी टेस्टिंग नहीं करते हैं, और हम प्लान करते हैं कि हम फुल फ्लैश टेस्टिंग करेंगे। तो फुल फ्लैश टेस्टिंग करने के लिए हमें प्लानिंग करनी पड़ती है। विदाउट प्लानिंग हम फुल फ्लैश टेस्टिंग नहीं कर सकते हैं। तो जो प्लानिंग करने के लिए हम टाइम या एफर्ट लगाते हैं वो हमारा वेस्ट चला जाएगा अगर हमारी बिल्ड फेल हो गई तो। अगर हमारी बिल्ड फेल हो गई तो जो भी प्लानिंग हमने की थी वो सारी की सारी वेस्ट हो जाएगी। इसीलिए ये बेटर होता है कि हमेशा हम स्मोक टेस्टिंग करें, हम सैनिटी टेस्टिंग करें, सो दैट हमारा जो टाइम और एफर्ट है वो सेव हो पाए। अब जो हमारा दूसरा टॉपिक है वो है व्हेन टू डू स्मोक एंड सैनिटी टेस्टिंग। हमें स्मोक टेस्टिंग या फिर सैनिटी टेस्टिंग कब करनी चाहिए? तो सबसे पहले हमें लेवल्स ऑफ टेस्टिंग के बारे में पता होना चाहिए। तो ये लेवल्स ऑफ टेस्टिंग है, उसमें सबसे पहला लेवल होता है यूनिट टेस्टिंग। तो सबसे पहले हम करते हैं यूनिट टेस्टिंग।
फिर हम करते हैं इंटीग्रेशन टेस्टिंग, और उसके बाद हम करते हैं सिस्टम टेस्टिंग। अब जो सिस्टम टेस्टिंग है, इस सिस्टम टेस्टिंग में अगर हम एक डीप डाइव लगाएंगे तो हमें पता चलेगा कि जो सिस्टम टेस्टिंग के सबसेट्स होते हैं वो होते हैं स्मोक टेस्टिंग, सैनिटी टेस्टिंग एंड रिग्रेशन टेस्टिंग। तो अगर हमें ये पता करना है कि स्मोक टेस्टिंग या फिर सैनिटी टेस्टिंग हमें कब करना चाहिए, तो हम ये बोल सकते हैं कि सबसे पहले यूनिट टेस्टिंग होता है, फिर इंटीग्रेशन टेस्टिंग होता है, और उसके बाद हम करते हैं स्मोक टेस्टिंग। स्मोक टेस्टिंग के बाद हम करते हैं सैनिटी टेस्टिंग। तो ये होता है, इस पर्टिकुलर लेवल पे हम स्मोक टेस्टिंग या फिर सैनिटी टेस्टिंग को परफॉर्म करते हैं। स्मोक वर्सेस सैनिटी टेस्टिंग, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। तो देख लेते हैं स्मोक टेस्टिंग और सैनिटी टेस्टिंग में क्या क्या डिफरेंस होते हैं। स्मोक टेस्टिंग जो होती है वो ये वेरीफाई करने के लिए की जाती है ताकि हमें देख सके कि जो हमारी बिल्ड है वो स्टेबल है या नहीं। और सैनिटी टेस्टिंग ये वेरीफाई करने के लिए की जाती है कि हमारी क्रिटिकल फंक्शनैलिटीज प्रॉपरली काम करती हैं या नहीं। स्मोक टेस्टिंग सैनिटी टेस्टिंग के पहले की जाती है, और सैनिटी टेस्टिंग स्मोक टेस्टिंग के बाद में की जाती है। स्मोक टेस्टिंग पूरे के पूरे सिस्टम को टेस्ट करती है, और सैनिटी टेस्टिंग जो होती है वो केवल फंक्शनैलिटी ऑफ द सिस्टम टेस्ट करती है, सिस्टम में क्या फंक्शनैलिटी है उनको टेस्ट करती है। सिस्टम स्मोक टेस्टिंग कैन बी परफॉर्म, स्मोक टेस्टिंग को कोई भी परफॉर्म कर सकता है, लाइक डेवलपर या टेस्टर कोई भी कर सकता है, पर सैनिटी टेस्टिंग हमेशा टेस्टर्स को ही करना चाहिए और किसी को नहीं करना चाहिए। अब अगर हम समरी देखें आज के सेशन की, तो हमने जो टॉपिक्स कवर किए हैं वो है व्हाट इज स्मोक टेस्टिंग, एग्जांपल ऑफ स्मोक टेस्टिंग, इंपॉर्टेंस ऑफ स्मोक टेस्टिंग, व्हाट इज सैनिटी टेस्टिंग, एग्जांपल ऑफ सैनिटी टेस्टिंग, इंपॉर्टेंस ऑफ सैनिटी टेस्टिंग, व्हेन टू डू स्मोक एंड सैनिटी टेस्टिंग, एंड देन स्मोक वर्सेस सैनिटी टेस्टिंग। आज का जो सवाल है वो ये है कि स्मोक एंड सैनिटी टेस्टिंग के बीच में जो डिफरेंस है उनको लिस्ट आउट करो। तो आज के सेशन में इतना ही। अगर आपको इस सेशन के नोट्स चाहिए तो आप इस पर्टिकुलर ब्लॉग पे जाके नोट्स ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच गाइस, दैट्स इट फॉर द सेशन।